नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी मेरे वीडियो देखने वाले सभी बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कल के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि आज जो हम हैं वो त्रिकोणमिति के पूर्व ज्ञान यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के प्री नॉलेज की चर्चा करेंगे। ये पूर्व ज्ञान होता क्या है? पूर्व ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पहले है। जैसे कि मान लो कोई घर बनाता हो तो कोशिश किया जाता है कि उसका जो बेस है, उसका जो टाई बीम है वो मजबूत हो। उसी प्रकार किसी भी चीज़ का प्री नॉलेज वो जरूरी, ऐसा ना हो कि आप लोगों का पूरा बुक एक्सरसाइज खत्म हो जाए ट्रिगोनोमेट्री का और उसके बारे में कुछ मालूम ही ना हो कि आखिर वो होता क्या है। इसके लिए एक चुटकुला भी बड़ा फेमस है, एक कहावत भी मान सकते हैं इसको। बोलते हैं कि एक मूर्ख का गांव था, सारा लोग मूर्ख था वहां पे। तो क्या हुआ कि एक आदमी किसी तरह इंग्लिश के 2 अक्षर यस और नो जान गया था। तो कोई भी उससे कुछ पूछता तो जवाब में उस यस और नो देता, अल्टरनेट यस और नो जवाब देता हो। तो गांव वाले सबको लग गया कि शायद इसको बड़ा सा इंग्लिश आने लगा, ये तो एकदम सीख गया इंग्लिश, क्योंकि गांव में तो सब मूर्ख था। तो एक दिन बाय चांस किसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति उस गांव के बगल में उसका कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, वहां आ गए। क्योंकि सब गांव वाले को पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं तो वो तो इंग्लिश बोलेंगे। तो फिर गांव वालों ने कहा कि अरे जो वो इंग्लिश जानते हैं उसको क्यों ना ले जाए वहाँ। तो उसके पास गया, बोला कि आप तो बड़ी इंग्लिश जानते हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रपति आया है, चलिए। अब वो तो फंस गया कि हम तो सबको बोल चुके, हमको इंग्लिश आता है। तब उसको वहाँ जाना पड़ा। तो दोनों का आमना सामना हुआ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम। तो इसका जो अल्टरनेट जवाब है यस, गुस्सा हो जाता हो। फिर बोलता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, वो बोलता है नो, फिर गुस्सा हो जाते हैं। फिर इसी तरह अल्टरनेट सवाल पूछता है और उसी तरह अल्टरनेट जवाब देते हैं वो यस नो। तो अमेरिका के राष्ट्रपति इसको जोर से थप्पड़ मारते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जाने के बाद सब गाँव वाले उससे पूछते हैं कि अरे आप तो बोलते थे कि आपको बड़ी इंग्लिश आती है, लेकिन आपको तो थप्पड़ मार दिया, इसका मतलब आपको नहीं आती है। तो उन्होंने इस अपने बचाव में एक वाक्य बोला, जो कि मतलब कि हमको थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने हमसे बोला कि आप इतना इंग्लिश जान के यहाँ क्या करते हैं अमेरिका से। तो इसका कारण ये हुआ कि चूंकि गांव वाले को प्री नॉलेज मतलब इंग्लिश का जो बेस है वो नहीं मालूम है, कोई भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसको ऐसा लगा। इसी प्रकार आप लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का बेस जो है वो मजबूत हो जाए, बेस जो है वो अच्छा हो जाए, ताकि सवाल बनाने में कोई परेशानी ना हो, कोई कहीं से पूछे तो बना सके आप। तो हम जैसे कल की वीडियो में बताए थे कि आज हम त्रिकोणमिति के पूर्व ज्ञान के बारे में जानेंगे, तो वही आज हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के पूर्व ज्ञान मतलब प्री नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति के पूर्व ज्ञान मतलब त्रिकोणमिति बनाने से पहले किन किन बातों को जान लेना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है पहला चीज। तो हम लोग जानते हैं जब
त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, वो तो बात की बात है। त्रिभुज होता है एक कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज है कि जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, अर्थात जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब इसको कहा जा सकता है कि जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण या 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये बात होगी समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज की थोड़ी सी रचना, थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन है, इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जो इसकी अपने भाषा में बोले तो फोटो है, उस पे गौर किया जाए। ये मेरे पास हो गया समकोण त्रिभुज। हालांकि त्रिभुज की जानकारी क्लास 5th से ही दी गई है और समकोण त्रिभुज की डिटेल जो जानकारी है वो क्लास 7 से एकदम डिटेल में जानकारी है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में एक बात यह है कि इसमें भुजाएं 3 हैं, लेकिन तीनों भुजाओं के कुछ कुछ नाम हैं। जैसे समकोण के जो मुख के सामने सामने भुजा है इसको बोला जाता है कर्ण, और कर्ण का इंग्लिश चूंकि हाइपोटेनस होता है तो इसको H से डिनोट करते हैं। और पहले से जो हम 7, 6, 8 से पढ़ते आए हैं कि समकोण त्रिभुज जो ये है उसकी नीचे की भुजा को हम लोग आधार लेते हैं और ऊपर वाली भुजा को लंब लेते हैं। चूंकि आधार का इंग्लिश होता है बेस तो उसका बी, और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर तो उसका पी। अब चूंकि यहाँ पर हम प्री नॉलेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो लंब आधार हम इसी प्रकार लेंगे। जब त्रिकोणमिति में चले जाएंगे तो कर्ण फिक्स होता है लेकिन लंब आधार कोण के सापेक्ष बदल जाता है, तो वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ क्या है कि एक थ्योरम है, हालांकि वो हम 7th में भी यूज किए हैं, 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी कुछ है और 10th में तो उसका प्रमेय ही है। प्रमेय 6.8 जो हम पढ़ेंगे कभी अगली आने वाली वीडियोस में। तो अभी जो उसका सिर्फ यूज करना है उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इसके अंतर्गत, इस प्रमेय के अंतर्गत हम आपको प्रमेय 6.8 के बारे में बता दें कि इस प्रमेय के अंतर्गत यही कहा जाता है कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब और आधार, लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसको इंग्लिश में डिनोट किया जाए तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आता है मेरा फॉर्मूला। प्रमेय 6.8 जब बनेगा उसमें ये प्रूव भी करेंगे, वहां तक जाएंगे तब देखी जाएगी। ये है। अब इसमें त्रिकोणमिति में इसका क्या यूज है? त्रिकोणमिति में इसका यूज ये है कि कभी भी आपको तीनों भुजाएं नहीं दी जाएगी। जैसे हम 8.1 एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें शायद ही कभी आपको तीनों भुजाएं दी हुई मिलेंगी। कभी कभी एक, कभी कभी दो, हालांकि एक तो नहीं, कभी दो भुजाएं मिलेंगी, या तो लंब आधार हो गया, कर्ण निकालने दे दिया, कर्ण का काम लग गया, या फिर कर्ण आधार दे दिया, लंब का काम लग गया। तो उन दोनों में से इस कंडीशन में आपको एक चीज तो निकालनी पड़ेगी। जैसे हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है इस प्रकार, एक क्वेश्चन हम लेते हैं इस प्रकार
कि किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी बराबर क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन हम 8-9 में बना चुके हैं, 9 में नहीं 8 में पूरा है। 8 में जो अभी बच्चे मेरे चल रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, सब बच्चे बना चुके हैं इसका। तो जब हम ये निकालना हमको, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम एक फोटो बना लेते हैं। ये है मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये है ए, और चूंकि बी समकोण दिया हुआ है तो यहाँ बी है और ये सी है। इस हिसाब से ये हो गया कर्ण मेरा, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। कितना कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 3 सेंटीमीटर, और फिर बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर, ये ए बी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर, और ये एच है, इस हिसाब से ये बी है और ये पी है, ठीक है। फॉर्मूला तो मेरे सामने है, फॉर्मूला तो क्लियर कट दिख रहा होगा। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे में एडजस्ट करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एच है मेरा ए सी स्क्वायर, पी है मेरा ए बी स्क्वायर, और बी है मेरा बी सी स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब ए बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, ए सी स्क्वायर 16 9 25 हो जाता है। इसलिए ए सी बराबर, जब भी इधर स्क्वायर खत्म करते हैं तो बराबर की उस साइड जाता है, क्या होता है वर्गमूल, वर्गमूल 25 का हो जाता है 5, निकल गया। इसी प्रकार हमको त्रिकोणमिति में भी काम लगेगा इसको निकालने के लिए। त्रिकोणमिति में इसका भरपूर, इसमें जैसे मान लीजिए कर्ण निकाले हैं, अभी अगला क्वेश्चन हम निकालेंगे कि जिसमें हम निकालेंगे आधार या लंब कोई भी। इसके लिए हमको इस फॉर्मूला की अति आवश्यकता होगी, एकदम अति जिसको बोलते हैं। और ये सारे हम ऐसे जो बच्चे जानते हैं उसको लगता होगा क्या ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन इसका जानना और इसका साथ ही साथ अनुप्रयोग करना, इसका अप्लाई करना, इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें कर्ण निकालें, दूसरे में हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इसको हम फिलहाल जिसको राइट डाउन करना होगा वो वीडियो को पॉज करेंगे और राइट डाउन करेंगे। खासकर जो बच्चे जूनियर है, जैसे 9th में है, अभी 10th में जाने वाले हैं, उनको तो राइट डाउन करना चाहिए, लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में एक अच्छी सी कॉपी है उसमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है 10th क्लास में ये सबसे नई टॉपिक है। 1 to 9 तक इससे मुलाकात नहीं हुई है अभी तक किसी भी बच्चों को। ये जो है ट्रिगोनोमेट्री, ये चूंकि समकोण त्रिभुज नई टॉपिक नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री जो हम पढ़ेंगे वो एकदम नया टॉपिक है, वो अभी तक नहीं मिली है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। अब एक क्वेश्चन दूसरा कि एक समकोण त्रिभुज जिसका
एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B 90 डिग्री है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, वही क्वेश्चन खाली रिमूव कर देता है सवाल। AB बराबर 3 सेंटीमीटर है और AC बराबर केवल क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फोटो बनाएंगे। फोटो बनाना बेहद जरूरी है, फोटो की हमें समझ देती है कि क्या दिया हुआ क्या निकालना है। तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये है मेरा समकोण, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। AB मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, चूँकि ये P दिख रहा होगा आप लोगों को। ये B है जो कि मालूम नहीं है मेरे पास, और ये H है, ये दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, ये तो H है ही, दिख ही रहा है। फॉर्मूला अभी तुरंत हम लिखे थे कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इधर लिखे या उधर लिखे बात बराबर है। इसको एक काम करते हैं, हम समझने के लिए थोड़ा सा उल्टा ही कर देते हैं। कर देते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। या ये लिखे या ये लिखे, समीकरण में अगर पूरे पलट देते हैं तो कोई चिन्ह में अंतर नहीं होता, पूरे इसको ऐसे कर देना है। ये जो इधर है सिर्फ ऐसे कर देना है, राइट लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट राइट में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब P मेरा है AB, B है मेरा BC, H AC, जो मान है सबका, जहां जहां जिसका मान है उसका पुटअप कर देते हैं, पुट कर देते हैं मान इसमें। AB 3 का स्क्वायर, BC नहीं है मालूम, और AC 5 का स्क्वायर, 3 किया 9, BC स्क्वायर 5 है 25, BC स्क्वायर ये 25, ये प्लस 9 है, हो जाएगा तो माइनस 9, BC बराबर 16, इसलिए BC बराबर √16। अभी तुरंत बताए थे कि स्क्वायर जब भी उधर जाना है तो उधर वर्गमूल हो जाता है, लेकिन रूट हो जाता है, तो 16 का वर्गमूल होता है 4। इस प्रकार BC का निकल गया। इस तरह कोई भी कभी A भी निकालने दे सकता है, मतलब 3 में से 2 दिया हुआ रहेगा, 1 निकालना है। ये तो एक टाइप के है। दूसरे टाइप में क्या है, जो आपको मेन जो एक्सरसाइज 8.1 जो है उसके 10 नंबर में जो मेन प्रॉब्लम है कि आपको एक भुजा दे दी गई है और 2 भुजाओं का योग दिया हुआ है, कौन कौन कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन 2 भुजाओं का योग दिया हुआ। मान लो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा रिफॉर्म कर देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। मान लीजिए ऐसा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोई भी AC बराबर है 5 सेंटीमीटर तथा BC AC AB प्लस BC बराबर दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB बराबर क्या है और BC बराबर क्या है, इसके लिए भी एक फोटो बना लेते हैं। क्योंकि हम बोले थे पहले कि फोटो बनाना है एकदम जरूरी। कौन कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन BC दोनों जोड़ के 7 है, ठीक है। अब थोड़ा सा कोशिश कर लेते, थोड़ा सा आराम से कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा त्रिभुज है, ये A है, ये B है
ये सी है, ये मेरा एच हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया। देखिए ये हम मान लीजिए कि ये दोनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, कभी कभी आपको इन दोनों भुजाओं का भी योग, चूंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको हम बदल करके यहाँ दिए, तो कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है कि कभी कभी इन दोनों भुजाओं का योग मिले, कभी कभी इन दोनों भुजाओं का योग मिले, कभी कभी इन दोनों भुजाओं का योग मिले, इस प्रकार के, लेकिन बनने का तरीका यही है। अब जो जो दिया हुआ इधर लिख लेते हैं। ए बी बराबर मेरे पास है, ए सी बराबर मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, और एक है ए बी प्लस 20 बराबर 7 सेंटीमीटर। इनमें से हमको क्या करना है, एक को सेपरेट कर लेना है। क्या कर लेना है? सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है। मान लीजिए कि हम ए बी इधर रख लेते हैं, तो ये होता है 7 और 20 उधर जाएगा तो -20। क्योंकि हम पहले ही बता दें कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उससे अलग दिए हैं, अभी उस टाइप के भी क्वेश्चन नहीं। ये हो गया। अब इनमें से हमको फार्मूला चाहिए होता है, यही फार्मूला सामने मेरे पास दिख रहा है, फार्मूला यही तो फार्मूला है। क्या है फार्मूला? h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, इसी को चाहे तो पलटा भी सकते हैं, ऐसे रहने देते हैं। ac² बराबर ab² प्लस bc²। ठीक है, ac है मेरे पास 5, AB मेरे पास है 7 माइनस BC का स्क्वायर, 7 माइनस BC प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 है 25, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इस फॉर्मूला का यहाँ उपयोग कर देंगे, जैसे a² माइनस 2ab प्लस b² और प्लस ये पहले से है ये हो गया 25, ये हो गया 7 7 49, ये हो गया माइनस 7 दूनी 14 BC, ये हो जाएगा 2BC², ये हो गया मेरे पास 25, ये इधर से आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 49, ये इधर से कर देंगे तो प्लस 14BC, और ये हो जाएगा माइनस 2BC²। अब एक काम करते हैं, इसमें घटा देंगे तो माइनस 24, इसमें पहले से है 14BC, ये है माइनस 2BC² बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस 2BC² प्लस 14BC और माइनस 24 बराबर 0। एक काम करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 चूँकि इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो BC² माइनस 7BC, ये हो जाएगा मेरा 12 0, ये -2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो हो जाता है मेरा BC² माइनस 7BC माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया BC²। अब इसको भी जैसे गुणनखंड बनाते हैं, गुणनखंड की तो जब बताई जाएगी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद तो उस समय गुणनखंड भी बताएंगे। गुणनखंड का तरीका ये है कि बीच वाले को ब्रेक करना है। गुणनखंड ही आसानी से बन सकता है, द्विघात सूत्र से कितना बनाएंगे, ये हमको तोड़ना है, तो ऐसे तोड़ेंगे ताकि इन दोनों का जो गुणनफल है उससे ब्रेक करके इसका जो प्लस माइनस हो वो 7 आना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं, ये हो जाता है -4BC और -3BC, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन लिए थे ना, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब थोड़ा सा BC कॉमन, BC -4 बचता है, यहाँ से BC कॉमन निकालेंगे तो ये BC इसमें 4, यहाँ माइनस कॉमन और 3 भी कॉमन, तो BC बचता है और 12 में से 3 कॉमन तो 4,
बराबर 0। तो ये हो जाता है मेरे पास BC माइनस 3 और BC माइनस 4 बराबर 0। BC माइनस 3 बराबर 0 और BC माइनस 4 बराबर 0। इसलिए BC बराबर 3, इसलिए BC बराबर 4। अब देखो चूंकि दोनों जोड़ के साथ होना चाहिए, अगर BC मेरा 3 है तो AC हो जाएगा, इसमें से AB हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो अगर ये 3 तो ये 4, अगर ये 4 तो ये 3। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जो 10th क्लास की बुक है NCERT, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। चूंकि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इस टाइप के भी क्वेश्चंस के काम आ सकते हैं, इसलिए हम बता दिए आप उस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं कि 10th में जिस प्रकार के क्वेश्चन है उस टाइप के। तो उस टाइप के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B क्या है 90 डिग्री तथा AC या AB प्लस AC बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AC प्लस AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा BC बराबर है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है, खाली इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो AB क्या है और फिर AC क्या है, ये दोनों हमको निकालना है। फिर वही बात हम कर देंगे, एक तो फिगर ड्रॉ कर दिए। अब क्या होता है, इसमें से A है, ये मेरा समकोण है, तो B है, ये C है। मेरे पास BC बराबर सिर्फ एक 4 है, बाकी इन दोनों को दे दिया हुआ है, ये B है, ये P है और ये H है। मेरे पास जो है वो लिख देते हैं। BC बराबर 4 है और AB प्लस AC बराबर 8 है। इनमें से फिर वही गलत तरीका जैसे यहाँ कर चुके हैं, एक सेपरेट करना है, चाहे AB इधर रख लो चाहे AC इधर रख लो, जो मन करे। हम AB ही रख लेते हैं, इधर AB रख लेते हैं तो 8 माइनस AC। अब फॉर्मूला पे चलते हैं, फॉर्मूला अभी तुरंत लिखे हुए थे हम, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है ही, यहाँ देख चुके हैं, यहाँ फॉर्मूला है। तो ये हो गया मेरा H स्क्वायर, H है मेरे पास AC स्क्वायर, ये है AB स्क्वायर और ये है BC स्क्वायर, ठीक है। और ओके, सब ठीक। अब यहाँ देखो AC तो रहने देते हैं, कुछ है नहीं मेरे पास। AB तो यहाँ भी तुरंत निकाले हैं, 8 माइनस AC का स्क्वायर प्लस BC है 4 का स्क्वायर। अभी तुरंत हम A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे हुए थे, फिर से लिख देते हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्मूले हैं। अब यहाँ AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस 4 चौके 16। एक काम करते हैं, चूंकि थोड़ा शॉर्ट बनाना है तो AC स्क्वायर यहाँ प्लस AC स्क्वायर यहाँ प्लस, तो दोनों अगर इधर लाएंगे तो माइनस होकर कट ही जाएगा, तो ऐसे काट देते हैं। बचता क्या है, ये 0, 8 64, 8 दूनी 16 AC प्लस 16। अब 0 इनमें से भी घटेगा, ये बच जाता है 8, सॉरी इसमें तो ये जुटेगा, ये हो जाता है 80 माइनस 16 AC। 16 AC माइनस इधर आएगा तो प्लस ये 80, इसलिए AC बराबर 80 बटे 16, 16 पंचे 80, AC बराबर 5। तो इस प्रकार AB बराबर भी निकल जाएगा। तो AB बराबर हो जाता है 8 माइनस AC, तो ये 8 है और ये माइनस 5 है, 5 है बराबर 3। ये 8 था और ये 5,
तो हो गया 3, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार कोई भी निकाल लेते, अगर योग के फॉर्मेट हो, कभी कभी आपको माइनस के फॉर्मेट में दे सकता है, तो सिंपली यही बनना है कि यहाँ जहाँ 2 है, चाहे माइनस के फॉर्मेट में या प्लस के फॉर्मेट में, जहाँ ये है उसमें से हम एक को सेपरेट करेंगे, सेपरेट मतलब अलग करेंगे, जो मन करे। ए भी मन किया है, ए भी इधर रख लिया, ए से उधर ले गए, ए से भी इधर रख लेंगे, ए भी उधर ले जाएंगे, तो सेम ही बनेगा और सेम ही आंसर आएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति में यही यूज है। और बाकी जो त्रिकोणमिति का यूज है, त्रिकोणमिति से संबंधित पहली क्लास कल होगी, तो उसमें त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले जितने कि हमको 10th क्लास तक यूज है, जितने 10th क्लास तक उपयोग है, जितने फॉर्मूलों का, वो सारे फॉर्मूलों को आपको बोर्ड पे लिखवा दिया जाएगा और साथ ही उसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप लोग देख लेंगे अच्छा से। क्योंकि अभी हम पहले वीडियो बनाने का स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है, उसके लिए किसी को परेशानी होती है तो हम जल्दी ही उसको दूर कर लेंगे। आई विल रिकवर, बहुत ही जल्द रिकवर कर लेंगे उससे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और फिर आप लोगों ने जो मेरे कल के वीडियो में सपोर्ट दिया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने साथियों से शेयर करें, और जहाँ भी परेशानी हो वो कमेंट में, और हमारे ऑफलाइन के बच्चे जिसके पास व्हाट्सएप नंबर है वो हमें व्हाट्सएप पे भी परेशानियों को बता सकते हैं कि नहीं यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर। हम सभी की सुझाव का स्वागत करते हैं, और चूँकि ये मेरा पहला है तो। और एक विशेष सूचना ये है कि बहुत बच्चे हमारे जो बाहर के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम चाहते हैं, तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहेंगे कृपया वो हमें कमेंट में बताएंगे, वो सारा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप शुद्ध इंग्लिश मीडियम में आपको बताई जाएगी, और साथ ही साथ सारे फॉर्मूले भी है जो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अभी थोड़ा सा चूँकि आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन भी करेंगे, अभी चूँकि पहला है तो आज थोड़ा सा हो गया। इसमें से आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो हमें बताइएगा कि यहाँ समझ में नहीं आया, कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है तो इसके लिए थोड़ी देर परेशानी हो रही है। उसके बाद आप लोगों को क्लास टू क्लास इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और आप लोगों को इसके लिए हमें सपोर्ट करना होगा। आप लोगों ने तो हालांकि अच्छा खासा सपोर्ट किया हमें कल से, और अगली क्लास में हम त्रिकोणमिति के पहली क्लास, जो त्रिकोणमिति की पहली क्लास होगी, ये तो पूर्व ज्ञान के बारे में था कि इसका यूज है, इसका जो है 8.1 में खासकर यूज है, 8.2 में, तो उसके लिए कल सारा का सारा जितना फॉर्मूले होंगे हमारे पास जो 10th में उपयोगी है वो सारे लिखवा दिए जाएंगे, और साथ ही साथ उसके PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।